नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। भारत देश में अभी कुछ ही दिनों पहले यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया और साथ ही साथ 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इस प्रकार के उत्सव से ही पता चलता है कि भारत बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूक ही नहीं बल्कि सक्रिय भी है। वास्तव में भारत 444 मिलियन बच्चों का घर है। ये विश्व के सभी देशों से बड़ा आंकड़ा है। इतने बड़े देश में बच्चों की हर प्रकार के अपराध से सुरक्षा करना एक आवश्यक चिंता का विषय है। देश में बच्चों को अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए कई कानून बनाए गए हैं और इन्हीं कानूनों में प्रमुख कानून है पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसी गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी अधिनियम पर विश्व बैंक के डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म यानी कि DJOR कार्यक्रम के सहयोग से एक अध्ययन किया गया। इसका शीर्षक पॉक्सो का एक दशक है। अध्ययन के दौरान लगभग 4 लाख पॉक्सो मामले से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए और लंबित मामलों व निपटाए जा चुके मामलों का पैटर्न समझने के लिए वर्ष 2012 से फरवरी 2021 तक के 28 राज्यों के 486 जिले के 2,30,730 लाख मामलों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण में पाया गया कि पॉक्सो के 43.44% मुकदमों में दोष मुक्ति होती है, जबकि केवल 14.03% मामलों में सजा होती है। अगर बाल कानूनों की पृष्ठभूमि की बात करें तो न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने भारत में बाल अधिकारों के लिए बाल संहिता विधेयक 2000 प्रस्तुत किया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2007 की एक रिपोर्ट में बाल शोषण के विभिन्न रूपों को देखा गया और पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 50.76% बच्चे एक या अधिक प्रकार के यौन शोषण का सामना कर चुके हैं। सितंबर 2010 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यौन अपराधों से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए विधेयक 2010 का मसौदा तैयार किया। यही विधेयक कई संशोधन के बाद 14 नवंबर 2012 यानी कि बाल दिवस को पॉक्सो अधिनियम के रूप में लागू हुआ। आइए अब देखते हैं कि इस अधिनियम का महत्व क्यों है। भारत के संविधान में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। साथ ही भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जैसे कि बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, बच्चों की क्रय विक्रय की रोकथाम के लिए भी प्रोटोकॉल का भी हस्ताक्षर करता है। इन सब के बावजूद भी इस अधिनियम से पूर्व भारत में बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए कोई विशेष कानून नहीं था। भारतीय दंड संहिता के ही किसी प्रावधान से इन्हें निपटाने की कोशिश की जाती थी। इस तरह की अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए साथ ही बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को गंभीर श्रेणी में डालने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराध करने वाले अपराधी को दंडित किया जाता है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। अध्ययन में पाया गया कि सभी राज्यों में दोष सिद्धि की तुलना में रिहाई की संख्या काफी अधिक है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले लंबित हैं। सबसे अधिक मामलों का निपटारा तमिलनाडु में किया गया। सामान्यतः लड़कियों की यौन उत्पीड़न होने की ज्यादा संभावना होती है, पर इन आंकड़ों के अनुसार लड़के ज्यादा यौन उत्पीड़ित पाए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ी है। अधिनियम के एक केस को निपटाने के लिए 1 साल का समय लिखा गया है, जबकि आंकड़ों के अनुसार एक केस को निपटाने में औसतन 510 दिन का समय लगता है। इस विलंब का मुख्य कारण पुलिस द्वारा जांच तथा फॉरेंसिक विभाग को सैंपल देने में की जाने वाली देरी है। इसके साथ ही साथ ये भी पाया गया कि लगभग 22% मामले ट्रांसफर में ही समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ सभी जिलों में पॉक्सो अदालत भी निर्धारित नहीं की गई है। अब देखते हैं कि अधिनियम को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ क्या बताते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं पॉक्सो अधिनियम के मामले के लिए विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति होनी चाहिए, जो इसी से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही साथ सभी मामलों के लिए सपोर्ट पैनल की नियुक्ति पर भी ध्यान देना होगा, जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट की पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़ित पक्ष की मदद करता रहेगा। इसके साथ ही साथ सरकार को पॉक्सो अदालत के गठन का भी उचित प्रावधान करना होगा। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए। देखते रहें ध्येय टीवी।